भोजपुरी सिनेमा के मशहूर स्टार पवन सिंह इन दिनों फिर से सुर्खियों में है। वजह है उनका अचानक राजनीति में आना और फिर उसी तरह अचानक पीछे हट जाना। कुछ समय पहले पवन सिंह ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घोषणा की थी कि वो इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं। उन्होंने यह कहा था कि वो जनता की सेवा करना चाहते हैं और बिहार की राजनीति में नई शुरुआत करेंगे। लेकिन कुछ ही दिनों में मामला पूरी तरह बदल गया। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने भी उसी दिन शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने पति पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पवन सिंह सिर्फ जनता को दिखाने के लिए चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। ज्योति सिंह ने यह भी दावा किया कि पवन सिंह ने उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया और उन्हें अबॉर्शन की दवाइयां दिया करते थे। यह बयान सुनते ही सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया और पवन सिंह के खिलाफ खूब चर्चा शुरू हो गई। ज्योति सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि उनके पति का निजी जीवन बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा वो पर्दे पर दिखाते हैं। उन्होंने बताया कि पवन सिंह की छवि को संस्कारी और जनता के हीरो के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन हकीकत उससे अलग है। उन्होंने कहा कि पवन सिंह ने कई बार उनका अपमान किया और उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। पवन सिंह पहले भी चर्चा में आ चुके हैं। कुछ महीने पहले भी पवन सिंह का नाम अंजलि राघव के साथ सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा था। उस वक्त भी पवन सिंह पर निजी रिश्तों को लेकर तरह तरह की बातें चर्चे में थी। पवन सिंह ने तब भी इस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने माफी मांगी थी। लेकिन अब जब उनकी पत्नी ने खुलेआम बयान दिया तो यह मामला और भी ज्यादा गर्मा गया। पवन सिंह की करियर की बात करें तो उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत ऊंचा मुकाम हासिल किया है। लॉलीपॉप लागेलू जैसे गानों ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया था। लेकिन पिछले कुछ सालों में उनका करियर लगातार विवादों से घिरा रहा। कभी गानों के बोलों पर विवाद, कभी निजी रिश्तों पर, तो कभी शो से अचानक बाहर हो जाने पर। हाल ही में वो जिस रियलिटी शो राइज एंड फॉल में शामिल हुए थे, वहां से भी वो अचानक बाहर आ गए थे। शो के दौरान उनके कुछ बयानों पर और व्यवहारों पर सवाल उठ रहे थे। फैंस यह समझ नहीं पाए कि पवन सिंह इतने अचानक शो से बाहर क्यों निकले। लेकिन अब तक कई लोगों को लगने लगा कि उनकी निजी जिंदगी के झगड़े और विवाद शायद ही इसकी वजह थी। राजनीति में आने की बात करते हुए पवन सिंह ने कहा था कि वो बिहार के लोगों की आवाज बनना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि वो गरीबों, किसानों और युवाओं के लिए काम करेंगे। लेकिन उनकी पत्नी के आरोपों के बाद माहौल बदल गया। सोशल मीडिया पर लोग सवाल करने लगे कि जो व्यक्ति अपने परिवार के साथ ठीक से पेश नहीं आता, वह जनता की सेवा कैसे करेगा। इसी बीच खबर आई कि ज्योति सिंह ने भी चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़े तो वो खुद मैदान में उतरेंगी और सच जनता के सामने रखेंगी। उनके इस बयान के बाद राजनीति और फिल्मी दोनों दुनिया में हलचल मच गई है। कई लोगों का कहना है कि यही वजह है कि पवन सिंह ने अचानक चुनाव लड़ने का फैसला बदल दिया। कहा जा रहा है कि पवन सिंह अब कुछ समय के लिए राजनीति से दूरी बनाना चाहते हैं। वो इस विवाद से निकलकर फिर से अपने संगीत और करियर पर ध्यान देना चाहते हैं। लेकिन मीडिया और सोशल मीडिया पर उनके नाम को लेकर चर्चा लगातार जारी है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि पवन सिंह अगर इन विवादों से दूर रहते और ईमानदारी से राजनीति में उतरते तो उन्हें काफी समर्थन मिल सकता था। सीमांचल और भोजपुरी बेल्ट में उनका फैन बेस बहुत बड़ा है, लेकिन निजी मामलों और बार बार बदलते फैसलों ने उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया है। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या पवन सिंह दोबारा राजनीति में लौटेंगे या पूरी तरह इसे किनारे कर देंगे। अभी इस पर कोई साफ जवाब नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बयान ने उनकी मुश्किलें जरूर बढ़ा दी है। लोगों का मानना है कि पवन सिंह को पहले अपनी निजी जिंदगी को स्थिर करना चाहिए। अगर वो सच में जनता की सेवा करना चाहते हैं तो उन्हें साफ सुथरी छवि के साथ सामने आना होगा। फिलहाल उनके फैंस और जनता दोनों ही यह जानना चाहते हैं कि पवन सिंह का अगला कदम क्या होगा। क्या वो फिर से राजनीति में उतरेंगे या सिर्फ फिल्मों या गानों पर ही ध्यान देंगे। जो भी हो, एक बात तय है कि पवन सिंह सिर्फ भोजपुरी स्टार नहीं बल्कि राजनीति और निजी विवादों का केंद्र बन चुके हैं। चाहे चुनाव का मुद्दा हो या उनकी पत्नी का बयान, हर जगह लोग उनके बारे में बातें कर रहे हैं। अब देखना यह है कि वो इस स्थिति से कैसे बाहर निकलते हैं और अपनी छवि को दोबारा कैसे संभालते हैं। फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है किरण। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहे एयर नाउ।